विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो कि चल रही हैं उसी परीक्षा की तैयारी मैं करा रहा हूं इस पेपर के माध्यम से। कक्षा 8 सामाजिक विषय का ये पेपर है जिसमें आप लोगों को हिंदी व अंग्रेजी माध्यम की जो है क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करके जाएँ, ठीक है। पूर्णांक आप लोग जानते हैं 80 नंबर का पेपर होता है। हाफिल एग्जाम 3 घंटा आप लोगों को समय दिया जाता है। समान निर्देश वही हैं जो आप लोगों को पिछली बार भी बताए गए थे। तो दोनों तरह के प्रश्न पत्र हैं, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, तो अच्छे से आप लोग समझिएगा। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता। नहीं की बात हो रही है। इसी का अगर इंग्लिश देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंसेस एज अ रिसोर्सेज, तो कौन सा नहीं है। पहला उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। इसी तरह से इंग्लिश में अगर देखेंगे तो पहला है यूटिलिटी और दूसरा यहाँ पर है वैल्यू, तीसरा है क्वांटिटी। तो 3 तरह के जो ऑप्शन है उसमें आप लोग को कौन सा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। कैंसर उपचार की औषधि, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। इसी तरह विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मैं एक काम करता हूँ, इंग्लिश में ही आप लोग समझाते रहता हूँ, उम्मीद है आप लोग हिंदी देख लोगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। पहला है मेडिसिन ऑफ कैंसर, दूसरा है स्प्रिंग ऑफ वाटर, टॉपिकल फॉरेस्ट। ये 3 ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपकी तैयारी होगी आप लोग उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखिए सॉइल को बनाने का कौन सा फैक्टर इनमें से नहीं है। एक टाइम, एक सॉइल टेक्सचर और तीसरा ऑर्गेनिक मैटर। चौथा ऑप्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ माइका। तो झारखंड, राजस्थान, कर्नाटका, इन तीनों में से कहाँ पर माइका नहीं मिलती, ठीक है, या बनाई नहीं जाती। तो माइका की बात हो रही है और नहीं, ध्यान से समझिएगा। सारे क्वेश्चंस में देखिए मोस्टली नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग गलत करके मत आइएगा। पांचवा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कैपर नहीं होगा, कॉपर होना चाहिए इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है, बेल्विया है, चील है और घाना है। इन तीनों में से कोई एक राइट आंसर होगा। इसी तरह इंग्लिश अगर आपका हिंदी माध्यम है तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लें। इसी का अंग्रेजी अनुवाद मैं पढ़ता चल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ये सही है अथवा गलत। सेकेंड है द मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर इन 18th सेंचुरी। थर्ड है महाराजा रंजीत सिंह वॉज रूलर ऑफ पंजाब। इसी तरह का 4th क्वेश्चन, द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ द लाइफ। अगला क्वेश्चन है जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री टू द 3 पीरियड्स, हिंदी, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। तो यहाँ पर हिंदी है, हिंदू होगा। उसी तरह से सभी माफ़ कीजिएगा सही मिलान करना है आप लोगों को। तो मिलान के लिए आप लोग हिंदी कन्वर्जन ऊपर है और इसी का नीचे इंग्लिश है वर्जन, इसको मैं बताते चल रहा हूँ। दीवानी है, रियात है, माफ़ कीजिएगा जो रियाट है, महल है, टीपू सुल्तान और सिपाही। ये आप लोगों को 5 मिले। आप लोगों को रियल लगा देना इसी का, जो भी आंसर आपको सही लगे वो यहाँ पर आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को आंसर आता हो क्योंकि आप लोगों ने तैयारी अच्छे से कर रखी होगी। अब जो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर मैं बताते चलूँ क्या करना है। पहला क्वेश्चन, व्हाई डज डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो किस तरह की कंट्रीज़ को, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को क्यों पड़ी। अगला है सोवेरियन क्या होता है, ये आपको बताना है। अगला, राइट द नेम ऑफ 2 नेशनल पार्टीज़ ऑफ इंडिया। देखिए 2 नेशनल पार्टीज़ तो आप लोग आसानी से बता ही दोगे। अगला, राइट द नेम ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी आप लोग आसानी से बता लोगे। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए घरेलू हिंसा क्या होती है आप लोग को अच्छे से पता होगा। उसके बाद राइट एनी 2 रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। किस प्रकार से डिग्रेड हो रही है हमारी ज़मीन वो आपको बताना है। अगला है वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, ऐसा क्यों माना जाता है। अगला, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए मैं इसको बता दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो अन्य किसी डेवलपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। संसद के 3 प्रमुख कार्य अर्थात राइट द 3 मेन वर्क ऑफ द पार्लियामेंट आप लोगों को लिखना है। 13th क्वेश्चन में व्हाट आर द 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इंडियन कोर्ट ऑफ इन इंडिया। तो 3 डिफरेंट लेवल बताना है आप लोगों को। किस तरह से, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को समझाना है। 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से ये आप लोग बताएं। और आप लोगों को बताना है जो वाई आर रियॉर्ड्स रिलक्टेंट टू ग्रो ओपियम, ठीक है। तो रियात नील की खेती से क्या कतरा रहे थे, क्यों कतरा रहे थे, ये आपको बताना है। वाई अटैच्ड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू इंडिया।
17th है गिव 5 ways in which you can save energy at home। 18th क्वेश्चन बहुत ही इतिहास से है, प्राचीन इतिहास से। In what ways did the British change their policies as a result of the revolt of 1857। तो ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए। अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड लास्ट मुगल एम्पायर लिव द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। किस प्रकार से अंतिम जो मुगल बादशाह था अपने जीवन के अंतिम समय उसका कैसे व्यतीत हुआ था, ये आपको बताना है। 21 प्रश्न में आप लोगों को मानचित्र वाला मैप वाला क्वेश्चन करना है। दिल्ली दिखाना है, लखनऊ दिखाना है, कलकत्ता दिखाना है, मैसूर दिखाना है, हैदराबाद दिखाना है। ठीक है। विश्व के मानचित्र में से आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका दिखाना है, साउथ अमेरिका दिखाना है, यूरोप दिखाना है, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। दीज आर द कंट्रीज़ यू हैव टू शो इन योर मैप। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी। इसके अलावा भी और अन्य क्वेश्चन भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। शेयर जरूर कीजिए वीडियो, जिसमें ये वीडियो अन्य सभी स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरिट में आने के लिए, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।